नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नीतू हॉबीज़ पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको चैत्र नवरात्रि 2026 तिथि, महात्म, पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा की आराधना और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन 2 नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे अधिक प्रसिद्ध है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर 9 दिनों तक चलने वाली यह नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 गुरुवार से शुरू होगी और 27 मार्च 2026 शुक्रवार को समाप्त होगी। इन 9 दिनों में भक्त माता दुर्गा के 9 रूपों का पूजा करते हैं, व्रत और उपासना करते हैं। माना जाता है दोस्तों कि इन दिनों में की गई पूजा से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि 2026 में कब है, आइए जानते हैं। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है 19 मार्च 2026 गुरुवार को और घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जा रही है। 9 दिनों तक देवी के विभिन्न रूपों की पूजा होती है और अंतिम दिन राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि 2026 तिथि सूची इस प्रकार से है। देवी का स्वरूप 19 मार्च 2026 प्रतिपदा माँ शैलपुत्री, 20 मार्च 2026 द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी, 21 मार्च 2026 तृतीय माँ चंद्रघंटा, 22 मार्च 2026 चतुर्थी माँ कुष्पंडा, 23 मार्च 2026 पंचमी माँ स्कंद माता, 24 मार्च 2026 षष्ठी माँ कत्यानी, 25 मार्च 2026 सतमी माँ कालरात्रि, 26 मार्च 2026 अष्टमी माँ महागौरी, 27 मार्च 2026 नवमी माँ सिद्धिदात्री, रामनवमी। चैत्र नवरात्रि का महात्म्य दोस्तों इस प्रकार से है। चैत्र नवरात्रि का धार्मिक महात्म्य बहुत अधिक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास से ही नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इस नवरात्रि को नए वर्ष की शुरुआत भी कहा जाता है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सभी प्रकार की नेगेटिविटी एनर्जी दूर होती है। नवरात्रि देवी शक्ति की आराधना का पर्व है। देवी दुर्गा को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। इस दौरान देवी की पूजा करने से आत्मबल और साहस बढ़ता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका विजय से पहले माँ दुर्गा की पूजा की थी। इसी कारण नवरात्रि के अंतिम दिन राम नवमी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कई राज्यों में चैत्र नवरात्रि से ही नया वर्ष शुरू होता है, इसलिए यह समय नए संकल्प और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान व्रत, ध्यान और पूजा करने से मन और शरीर की शुद्धि होती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसे नवरात्रि पूजा की शुरुआत भी माना जाता है। कलश में जल भरकर आम के पत्ते और नारियल रख दे, यह देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कलश स्थापना से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घट स्थापना की पूजा विधि दोस्तों इस प्रकार से है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करनी चाहिए। पूजा सामग्री में आप मिट्टी का कलश, नारियल, आम के पत्ते, गंगाजल, लाल कपड़ा, रोड़ी और चावल, फूल और फल, जौ,
स्थापना करने की विधि दोस्तों इस प्रकार से है। सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करें, लकड़ी के चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, मिट्टी के पात्र में जौ बोएं, उसके ऊपर जल से भरा कलश रखें, कलश के ऊपर नारियल रखें, देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, दीपक जलाकर माता की आरती करें। इसके बाद प्रतिदिन देवी की पूजा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 रूप, नवरात्रि के प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है। पहला, माँ शैलपुत्री। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इन्हें शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा दूसरे दिन की जाती है। यह तप और साधना की देवी मानी जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा तीसरे दिन की जाती है। इनके माथे पे अर्धचंद्र होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे दिन की जाती है। माना जाता है कि इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ स्कंद माता की पूजा 5वें दिन की जाती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता है। माँ कात्यायनी की पूजा 6ठे दिन की जाती है। यह दुष्टों का नाश करने वाली देवी है। माँ कालरात्रि की पूजा 7वें दिन की जाती है। यह देवी बुराई का नाश करती है। माँ महागौरी की पूजा 8वें दिन की जाती है। इन्हें शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा 9वें दिन की जाती है। यह सभी सिद्धियों प्रदान करने वाली देवी है। नवरात्रि में व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं दोस्तों, जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक है। इस दिन लहसुन, प्याज, सात्विक भोजन, मांस और शराब से दूर रहें। प्रतिदिन माता की पूजा करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। व्रत रखने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होता है। अष्टमी और नवमी का महत्व दोस्तों बहुत ज़्यादा है। अष्टमी के दिन और नवमी के दिन विशेष रूप से कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन की विधि इस प्रकार से है। 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाएं, उनके पैर धोकर उन्हें आसन पर बैठाएं, उन्हें पूड़ी, चना और हलवा खिलाएं, उन्हें उपहार और दक्षिणा दें। माना जाता है कि कन्याओं में माँ दुर्गा का स्वरूप होता है। नवरात्रि में क्या करें और क्या नहीं करें दोस्तों, प्रतिदिन देवी की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, गरीबों को दान दे, मंदिर जाके माता के दर्शन करें, घर में दीपक जलाएं। नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए, नेगेटिविटी विचारों से दूर रहें, किसी का अपमान ना करें, तामसिक भोजन ना करें, झूठ और क्रोध से बचें। चैत्र नवरात्रि के लाभ बहुत है दोस्तों। चैत्र नवरात्रि में की गई पूजा के अनेक लाभ मिलते हैं। जीवन में सुख समृद्धि आती है, नेगेटिविटी ऊर्जा दूर होती है, मन की शांति मिलती है, परिवार में खुशहाली आती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भारत में चैत्र नवरात्रि अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में दुर्गा पूजा और रामलीला का नाम दिया जाता है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के रूप में भी मनाया जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसे उगादि पर्व के रूप में मनाया जाता है। हर जगह माता दुर्गा की भक्ति और उत्साह को देखने को मिलता है। दोस्तों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।